भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करूं अनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्ह चहै। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहीं भवकूपा। कहिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। कमेंट में लिखिए श्री रामचंद्र की जय। चैत्र शुक्ल की नौमी तिथि को रामनवमी के तौर पर मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन श्री राम ने सूर्यवंशी राजा दशरथ के घर में जन्म लिया था। इस दिन भगवान राम की पूजा होती है तथा कथा सुनी जाती है। यह कहा जाता है कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। यह तिथि सिर्फ रामनवमी के लिए ही नहीं बल्कि चैत्र नवरात्रि की नवमी के तौर पर भी मनाई जाती है। रामनवमी पर यह प्रसिद्ध कथा सुनना बेहद लाभदायक माना जाता है। कहा जाता है कि राजा दशरथ की एक भी संतान नहीं थी, जिसके लिए वह बेहद परेशान रहते थे। एक दिन उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फिर यज्ञ से प्राप्त खीर को अपनी पत्नी कौशल्या को खाने का आदेश दिया। माता कौशल्या ने खीर का आधा हिस्सा किया और उसे माता कैकेयी को दे दिया। फिर माता कौशल्या और माता कैकेयी ने अपने अपने हिस्से को आधा आधा कर लिया और माता सुमित्रा को दे दिया। तीनों माताओं ने इस खीर का सेवन किया, जिससे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में भगवान श्री राम ने माता कौशल्या के कोख से जन्म लिया था। भगवान श्री राम के जन्म के बाद माता कैकेयी ने भरत को, वहीं माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया था। नारद पुराण के अनुसार रामनवमी के दिन भक्तों को उपवास करना चाहिए। श्री राम जी की पूजा अर्चना करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और गौ भूमि वस्त्र आदि का दान देना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री राम की पूजा संपन्न करनी चाहिए। नवमी के दिन प्रातः काल स्नान करके शुद्ध हो पूजा गृह में सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। चौकी अथवा लकड़ी के पटरे पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर श्री रामचंद्र जी की 2 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद विधि पूर्वक पूजा करें। श्री राम की कथा सुने, पूरे दिन उपवास रखें, रात्रि जागरण करें। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से शुद्ध होकर प्रतिमा की पुनः पूजा करें। घी तथा खीर से 108 आहुतियों से हवन करें। हवन के बाद मूर्ति को ब्राह्मण को दान में दें एवं सामर्थ्यानुसार दक्षिणा भी दें। उसके बाद स्वयं भोजन करें। रामनवमी की कथा। प्रभु राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, किंतु किसी रानी से संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र पाने की इच्छा अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से बताई। महर्षि वशिष्ठ ने विचार कर ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया।
ऋषि श्रृंगी ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का प्रावधान बताया। ऋषि श्रृंगी के निर्देशानुसार राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया। जब यज्ञ में पूर्णाहुति दी जा रही थी तो उस समय अग्निकुंड से अग्निदेव मनुष्य रूप में प्रकट हुए तथा अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर से भरा कटोरा प्रदान किया। तत्पश्चात ऋषि श्रृंगी ने बताया, हे राजन, अग्निदेव द्वारा प्रदान किए गए खीर को अपनी सभी रानियों को प्रसाद रूप में दीजिएगा। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा में बांट दी। प्रसाद ग्रहण के पश्चात निश्चित अवधि में अर्थात चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को राजा दशरथ के घर में माता कौशल्या के गर्भ से राम जी का जन्म हुआ तथा कैकेयी के गर्भ से भरत एवं सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजा दशरथ के घर में चारों राजकुमार एक साथ समान वातावरण में पलने लगे। राम जन्म की खुशी में उसी समय से राम भक्त रामनवमी पर्व मनाते हैं।